भारत वैभव पार्टी की संगठन समीक्षा बैठक में गरजे वक्ता, कहा भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है देश की जनता। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई संगठन समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा आदि विषयों पर गंभीरता से किया गया विचार विमर्श। वहीं आने वाले चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु रहा। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय संगठन मंत्री राजेश कुमार तिवारी, राष्ट्रीय सचिव रमेश चंद्र तिवारी, प्रमोद कुमार पांडे दिल्ली प्रदेश के बने संगठन मंत्री, सीमा सिंह ने संभाली हिमाचल प्रदेश की महिला प्रकोष्ठ की कमान, तो वहीं इंदल सिंह के सिर बधा राजस्थान का सेहरा, पंच बहादुर को सिरमौर, तो चंद्रशेखर दास को मिली दक्षिणी दिल्ली जिले की जिम्मेदारी। जहां आए हुए अतिथियों का स्वागत फूल मालाओं से किया गया, वहीं एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। आज अगर हम बात करें तो आपको कहाँ आवश्यकता पड़ गई कि आप नई पार्टी बनाएं? समाज की समस्याएं जो है सॉल्व होने के बजाय बढ़ती जा रही है। युवाओं की समस्या अगर देखें तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आम आदमी की बात करें तो महंगाई चरम सीमा पे है। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा की स्तर भी बहुत ज़्यादा निम्न होते जा रहा है। हमारी भारत वैभव पार्टी सिंगल एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है और हमारी पार्टी अगर आती है सिस्टम में तो हम एकल एजुकेशन व्यवस्था कायम करेंगे। लेकिन बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब जमीन पे लाने की बात होती है तब ये बन नहीं पाता। हर समस्याओं का जड़ शिक्षा है। शिक्षा को हम बिल्कुल इस तरह से करेंगे कि वो रोजगार परक हो। 3 स्तर पे बांटेंगे कि हमें गवर्नमेंट जॉब भी पूरी लोगों को मिले, निजी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों की मदद से भी मिले, और जो लोग स्वरोजगार के इच्छुक हैं उनको भी व्यवस्था दी जाए। और सरकारी सर्विस किस तरह से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब जो भी हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के आज के डेट में बहुत सारी सरकारी पद जो हैं रिक्त हैं, जिसको गवर्नमेंट मतलब होल्ड करके रखी है, उसको निकाल नहीं रही है। मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जितनी रिक्तियाँ हैं पदों की उसको फुलफिल किया जाएगा। चुनाव में भारत वैभव पार्टी किस तरह से उतरेगी? अपने प्रत्याशियों को, कुछ प्रत्याशियों को घोषणा भी कर दी है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतारे जाएं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में नई पार्टी होने के नाते अभी कुछ प्रत्याशी आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ सिंबल अभी नहीं मिला, इसके इंतजार कर रहे हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम 250 सीट तक तो हम अपने चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा करवाएं। और हमारे प्रदेश में हमारा एक ही मुद्दा है, युवा, शिक्षा और हमारे जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं इनको आगे लाया जाए, सुविकसित हमारा प्रदेश हो। चुनाव मैदान में जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा? राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होगा या जमीनी स्तर का मुद्दा होगा? देखिए, हमारे यहाँ तो मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि पूर्वांचल राज्य का पृथक राज्य, पूर्वांचल राज्य का गठन हो। पृथक पूर्वांचल राज्य गठन को लेकर के हम लोग एक मुहिम छेड़ रखे हैं। इसके साथ ही साथ हमारा ये भी मानना है जब तक पूर्वांचल नहीं बन जाता हमारे पूर्वांचल का विकास संभव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद के आधार पर मतदान होता है क्या? ऐसे कितने लोग हैं, आप जानते हैं कि सबने क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी बनी है सब जातीय आधार पे बनी है। इसी परिस्थिति में तो आप समझ सकते हैं कि जात क्या है। क्या इसी आधार पर जो है भारत वैभव पार्टी बनाई गई है? नहीं, हमारी भारत वैभव पार्टी इसलिए बनाई गई है, इस आधार पे बनाई गई है कि हमारे जो सोशल लोग हैं समाज के, चाहे जिस जात के हों, चाहे जिस वर्ग के हों, चाहे जिस धर्म संप्रदाय के हों, वो सब जो है जो शिक्षित हैं वो शिक्षा को आगे लाएं, जात भात ईर्ष्या देश ये सब भूल जाएं, आपसी प्रेम सौहार्द बने। पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे देश को जो है अग्रसारित करने के लिए दबे, कुचले, शोषित, वंचित इन सबको, गरीबों को, सबको आगे लाया जाए, विकास का कार्य किया जाए। आपको क्या आवश्यकता पड़ गई कि आप ऐसी पार्टी में जुड़े जो नहीं हो? देखो सर, मैं इस पार्टी में इसलिए जुड़ा हूँ कि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। जो युवा हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, और जो हमारी महिलाएं हैं वो
बहुत बड़ी शिक्षा ले चुकी हैं, लेकिन उन्हें कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। तो मैं इसलिए जुड़ा कि पार्टी के माध्यम से इस बात को हम ऊपर तक ले जाएंगे, पहुंचाएंगे, तो सरकार तक ये बात जाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं संशोधन होगा और लोगों को शिक्षा और बेरोजगारी का अवसर मिलेगा। महंगाई चरम सीमा पर है, जी। कैसे निर्वाह करेंगे आप? बेरोजगार के लिए जैसे वहाँ कोई मतलब जैसे इंडस्ट्री वगैरह का जैसे प्रस्ताव रखेंगे, तो जैसे हाईवे वगैरह निकल रहे हैं तो वहाँ जिससे बेरोजगारी कुछ खत्म हो तो लोगों को रोजगार मिलेगा, तो महंगाई अपने आप कम होगी। क्या महंगाई को लेकर क्या कहेंगी आप? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रखा है सर, और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की पूरा कोशिश करूँ, समाज में एक अच्छा जो समाज स्थापित करूँ, गरीबी दूर करूँ, यही हमारा उद्देश्य है। किस तरह से महिलाओं के जो है समस्याएं हल होंगी? जब रोजगार मिलेगा, पढ़े लिखे भी है फिर भी रोजगार नहीं मिलता तो उसको शिक्षित करने के साथ साथ रोजगार चाहिए। जब रोजगार होगा तो घर में अर्निंग आएगा तो फिर बेरोजगारी दूर हो जाएगी। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं लोग, लेकिन सुरक्षा नहीं हो कुछ हमें भी कमी होती है, क्योंकि समाज को जो दृष्टि जो है ना उसमें हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं। डट के मुकाबला करें कि महिला किसी से कम नहीं है, वो हर फील्ड में आगे है। तो मैं यही जागरूक करना चाहूँगी कि हम भारत व्यय पार्टी से जो जुड़े हैं तो महिला के अच्छा एक अवेयरनेस दे कि भाई डरो नहीं, और फील्ड में आप वो कुछ भी कर सकते हो जो एक मर्द पुरुष करते हैं। लेकिन